सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर आज आयोजित किया गया है, तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि भोजन चलता रहेगा, प्रसाद चलता रहेगा, आप अपनी प्रस्तुति उसके साथ कर सकते हैं। अभी तो आप ज्यादा समय न लगे तो अभी से आरंभ कर दें, मेरा आपसे आग्रह है। और यहाँ पर जो मंच पर जितने विराजमान बंधु हैं, अभी बाइट के उपरांत आप यहाँ अल्पार के लिए हमारे साथ। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। मंच पे इस समय यात्रा के जो प्रमुख हैं, आज की बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का चौथा जत्था आज सुंदरबनी सेना के मैदान में इस समय पहुंच चुका है और आज की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे यात्रा के जो प्रमुख है इस समय मंच पे हैं। और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में जो बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो श्रद्धालु हैं इस समय अल्पाहार का आनंद सुंदरबनी के सेना के मैदान में ले रहे हैं। और ठीक इस पंडाल में आपको दिखाऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम यहाँ पर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ यहाँ बैठी हुई है। जितने भी श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं वे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का आनंद लें और उनकी यात्रा सुरक्षित हो और आनंदमय हो, उसके लिए व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया है। आप यहाँ पर आज यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन से प्रांत से आप आए हैं और कितनी संख्या में यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं? उत्तर बिहार प्रांत प्रमुख के दायित्व में आए हैं और यहाँ पर संख्या जो है छपरा जिला से 173 संख्या हम लोग लेकर आए हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप आए, जब आपने जम्मू कश्मीर की सीमा लखनपुर से प्रवेश किया, तो जम्मू कश्मीर के माहौल के ऊपर कैसा लगा आपको? किस प्रकार का आनंद महसूस हुआ और यात्रा किस प्रकार की रही आज की? जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 साल के बाद जो यात्रा में हम लोग आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बदलाव है। आज शांतिपूर्ण माहौल है, आज लोगों में उत्साह है, इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है। अब बहुत से लोग जो नहीं आ पाए वो लोग भी फोन करके हम लोग को जो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर हम लोग डालें तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग भी अगले साल चलेंगे। इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि सामाजिक स्तर पर बहुत ही बेहतर काम संगठन हर मामले में कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप भी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा को लेकर इस समय जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के सुंदरबनी पहुंचे हैं। यात्रा किस प्रकार की रही? और जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही मन में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, अपने आप में ही एक स्वाभाविक है। कैसा लग रहा है जम्मू कश्मीर में आकर आपको आज? जम्मू कश्मीर में गत 3 साल से ये जो यात्रा की हम लोग राह देख रहे थे, 370 कलम हटने के बाद में 2 साल चले गए, मगर 370 हटने के बाद में हमारे भी मन में एक उत्साह था कि जो माहौल बदला है वो देखने के लिए आने की एक लालसा हमारे सभी देशवासियों के मन में थी कि जम्मू कश्मीर में जाके देखना चाहिए। तो देख रहे कि जो स्वतंत्रता मिल रही है, जो लोग खुशी से स्वागत कर रहे हैं, जो उत्साह है, ये देखने के लिए हर साल आते ही है, पर ये साल उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा बजरंग दल प्रायोजित यात्रा है, वो यात्रा के प्रभारी के नाते पूर्ण समय में यहाँ पर जिला राजौरी, जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के सुंदरबनी में रहने वाले हैं आप भाई राव उदय प्रताप जी। यात्रा के पूर्ण रूप से आप प्रभारी हैं और यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं। क्या संदेश देंगे जो लोग बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? ये श्रद्धालु श्रद्धा के साथ राष्ट्रभक्ति को अपने दिलों में लेकर आए हैं। देश का बल बजरंग दल, ऐसे नारों से पूरा जम्मू कश्मीर गूंज रहा है। देश के एक एक जिले से, एक एक प्रांत से बड़ी संख्या में लोग उसे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, जहां सेना अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, सेना दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, उनके दर्शन करने के लिए, उनको संबल देने के लिए कि बजरंग दल देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है। हम धर्म और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। यह संदेश लेकर जम्मू कश्मीर की भूमि पर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों से लोग प्रत्येक दिन आ रहे हैं और यहाँ का प्यार, यहाँ का उत्साह देखकर बड़े उत्साहित हो रहे हैं। और पूरे देश में निश्चय ही जम्मू कश्मीर के स्वागत करने वालों का नाम अमर हो जाएगा, यहाँ के प्यार का नाम अमर हो जाएगा। ऐसा आप यहाँ जम्मू कश्मीर से जो स्नेह मिल रहा है वह पूरे देश में जाएगा, यह निश्चय ही होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी जो यात्रा आ रही है बजरंग दल प्रायोजित, उसमें जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का आपको किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह के सहयोग दे रहा है। जिस तरीके से यात्री आते हैं, हमें लग नहीं रहा कि वो सरकारी लोग हैं, ऐसा लगता है संगठन के अपने ही बीच के भाई लोग हैं। जैसा हमारा भाई हमको सहयोग देता है, हमारे संगठन के लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा ताल से ताल मिलाकर, एक एक पग से पग मिलाकर एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। हर कार्य में सहयोगी हैं।
आप एक सप्ताह से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, यात्रा का प्रभारी के नाते आपके पास दायित्व है और किसी प्रकार की कोई शिकायत आई हो, कोई श्रद्धालु जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के उपरांत लौटा हो और सुंदरबनी में आके आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत की हो उसने? शासन प्रशासन से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। सेना के लिए तो यहाँ सम्मान करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और लगभग बजरंगियों को शिकायत करने के लिए अधिकार भी नहीं है। हम लोग तो राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से आए हैं। जब समर्पण भाव से व्यक्ति आता है तो शिकायत भाव उसमें शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम लोग तो राष्ट्र की इस मुकुट को, देश भारत माता के मुकुट की जयकार लगाने के लिए यहाँ आए हैं। किसी से कोई गलती चूक हुई हो तो वो चूक भाववश हो सकती है, प्रायोजित नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग अच्छा सहयोग दे रहे हैं। कोई भी शिकायत इस क्षेत्र से यहाँ के बजरंगियों को नहीं है। तो मन में अगर राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्र निर्माण का भाव अगर मन में हो तो शिकायत बजरंगियों के मन में किसी प्रकार की नहीं आएगी। ये कहना था इस यात्रा के जो प्रमुख है, यात्रा के जो प्रभारी है राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका कहना था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास किसी प्रकार का ये दायित्व नहीं है कि वे किसी प्रकार की शिकायत करें। फिलहाल मैं आपको इसी यात्रा पंडाल की एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम, यहाँ पर कल्चरल आइटम, यहाँ पर एक सामाजिक जो NGO है उसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है और हर घर तिरंगा, जो सरकार का एक लक्ष्य है कि आने वाले 15 अगस्त से पहले हर घर में एक तिरंगा होगा। उसी हर घर में एक तिरंगा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उसी कार्यक्रम को मैं आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सुंदरबनी सेना के मैदान की वह तस्वीरें हैं यहाँ पर जो हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत हायर सेकेंडरी सुंदरबनी, गर्ल हायर सेकेंडरी सुंदरबनी की जो बच्ची कशी शर्मा, जय श्री राम। आपने इसी कड़ी में शशि जी आप भोलेनाथ का भजन लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शशि जी, कशी जी, आपने ये जो गीत गाया देशभक्ति का गीत है, ये आपको कैसे प्रेरणा मिली और कब से आप गा रहे हैं? हमारा देश, हमारा संविधान ही सब धर्मों को एक सा मानता है और अब जब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में हमारे देश में ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। अब जबकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो हर घर तिरंगा शुरू किया गया है,
तो इसीलिए मुझे लगा कि इस गीत से अच्छा गीत इस पक्ष पर नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आपका नाम काफी सुर्खियों में रहा। आपने ऑनलाइन कंपटीशन में एक जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर अवार्ड भी जीता था। एलजी साहब ने आपको अवार्ड दिया था। क्या कहेंगे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं कि आप एक बेटी होने के नाते आप यहाँ पर मंच पे आई और सैकड़ों की संख्या में लोग आपको सुन रहे थे, आपने देशभक्ति का वो जज्बा जहाँ पर प्रस्तुत किया जिसे कोई भी बेटी नहीं कर सकती, बेटियों के लिए क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेटे कर है भंडारी, आप सब थोड़ा एरिया बना दे, फिर एक साथ हम बोले कि यही कहूंगी कि आज ऐसे कुछ नहीं है जो बेटे कर सकते हैं और बेटी नहीं। बेटी हर फील्ड में आगे जा रही है और मैं सभी से यही कहूंगी कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे बाहर निकालें और सबको दिखाएं। तो ये थी कशिश शर्मा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी की बच्ची, जिसने यहाँ पर एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया, जिसको सुनने के बाद हर एक के मन में देशभक्ति का यहाँ पर भारत माता की जय के जयघोष थे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के मैं राजेंद्र राणा। महादेव की कृपा से आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बजरंग दल ने, आर्मी ने हमारे लिए खड़े हैं और हम उनके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें बहुत ये तो फील हो रहा है कि जय हमारे जय किसान जय जवान की भावना हमारे अंदर जो जागृत हो रही है। मैं यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा, बजरंग दल से अभी नया जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस संगठन से जुड़ के। हम देश